हेलो हाय, कैसे हैं आप? चलिए, सबको गुड इवनिंग। जितने भी लोग आए हुए हैं जल्दी से कमेंट करके अपनी प्रेजेंस शो कर दो। आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, बस अपनी प्रेजेंस शो करना है आपको, ठीक है। चलिए, थोड़ी देर में हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आज के इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा कि आज के क्लास में जो आपके कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर जो रिलेवेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सीपीसीटी एग्जाम, एमपीएएसआई, एमपीएसआई का जो स्टेनो का पेपर होता है उसके लिए, ग्रुप 2, 3, 4 इन तीनों ग्रुप के लिए, इसके अलावा इनके जो सब ग्रुप होते हैं अगर उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए होगा। इसके अलावा सब इंजीनियरिंग का जो पेपर आता है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए, पटवारी के लिए, और समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी और आपका नायब तहसीलदार जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके लिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो करना क्या है, देखो एमपी में जितने भी पेपर होते हैं उसमें अगर कंप्यूटर आता है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी और एएसआई की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए हमने कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोर इंक्वायरी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोर्स फीचर्स की बात करें तो 200 प्लस प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, 300 प्लस पेज का आपका नोट्स रहेगा पीडीएफ का, लाइव डाउट सेशन रहेंगे। सभी क्लासेस हिंदी मीडियम में स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। थ्योरी लेक्चर्स रहेंगे, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और आपके प्रैक्टिस सेट रहने वाले इसमें, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर आपका जो कंप्लीट पेपर होगा उसका भी प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अभी रजिस्टर्ड करते हो, स्पेशल ऑफर है 21 के लिए, तो रजिस्टर्ड ना, अभी हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहां से कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर और फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर्मूला। फॉर्मूला दिया हुआ है इक्वल टू सम A1 से लेकर A3 एंड कॉमा V1 से लेकर V4 एंड कॉमा C1 से लेकर C2 टू बिलो द MS Excel sheet would give the result फॉलोइंग रिजल्ट। यानी अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें और इस सीट में ये फॉर्मूला लगाया गया है तो यहाँ पे इस सेल में क्या आंसर आने वाला है। तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो अगर आप ये सम या फिर आपने एक्सेल पढ़ा है तो फॉर्मूला फंक्शन आपने दोनों पढ़े होंगे, और दोनों में आपने जो सम फॉर्मूला है वो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक फंक्शन है सम, तो उसको हम यूज करेंगे। तो यहां से अगर हम देखें, यानी A1 से लेकर A3 सेल को आपको ऐड करना है, यानी आपकी जो सेल वो ऐड होंगी वो ये वाली होंगी, क्योंकि A1 से लेकर A3 तक। नेक्स्ट है आपका V1 से लेकर V4 तक, V1 से लेकर V4 यानी ये रेंज रहेगी, और लास्ट में C1 से लेकर C2, यानी ये सारे नंबर का जो सेल है उनमें आपने जो नंबर है वो ऐड करने हैं। तो यहां से अगर आप करोगे तो ये आपके कितने होंगे, ये 30 हो जाएंगे। 30 के बाद 30 और 30 60, 60 और 28 80 हो जाएगा, और 80 19 और 19 और 19 और 20 आप ऐड करोगे 25, तो ये हो जाएगा 115। आंसर ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो देखो करना क्या था आपको, यानी जो फंक्शन है सम उसकी क्या सिंटैक्स होता है,
कैसे इसको लगाते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप फंक्शन या फॉर्मूले के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। फंक्शन में दो चीजें होती हैं, देखो फंक्शन में अगर मैं बात करूं एक्सेल के फंक्शन की, तो एक्सेल के फंक्शन की दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसका यूज हम क्यों करते हैं, यानी उसका मीन्स या फिर उसका यूज क्यों करते हैं। सेकंड, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको लगाने का जो तरीका है वो क्या है। अगर आपको दोनों पता है तो फंक्शन और फॉर्मूले के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तीसरी चीज भी करना चाहते हैं, यानी उसके एग्जाम्पल यानी प्रैक्टिस अगर आपने की है एग्जाम्पल से, तो आपके लिए बहुत मतलब और ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। चलिए, आप लोगों ने आंसर किया था, यस, जिन लोगों ने सेकंड आंसर किया है वो उनका आंसर सेकंड करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें से और भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो यहाँ पे रेंज को डिफरेंट करके, यानी अगर मैं रेंज यहाँ पे लगाऊं, देखो अगर आप चेक करना है कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे सम और एक रेंज डिफरेंट करता हूं, A1 से लेकर रेंज है आपकी C4 तक, तो आपको बताना है कि सम क्या आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है अगर आपने सम पढ़ा है तो इसका भी आंसर आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है कि A1 से लेकर C4 तक जो रेंज आएगा उसका सम क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अ वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग यानी जो वेब पेज होता है वो किसका यूज करके लोकेट होता है, दिखता है, लोकेशन पे जाता है, किसका यूज करता है वेब पेज। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो वेब पेज किसका यूज करता है, ये हम जानते हैं यूआरएल का करता है। यूआरएल, अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में यूआरएल की फुल फॉर्म लिखी हुई है। अगर आपको यूआरएल की फुल फॉर्म पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यूआरएल का उपयोग करके वेब पेज का जो लोकेशन है वो वेरीफाई होता है, ठीक है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो आपको पता होगा, बिल्कुल इजी फुल फॉर्म है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में जाके फुल फॉर्म या फिर एमएस एक्सेल हो गया, ये सारे टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस का जो करेक्ट फॉर्मेट होता है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, 4 में से आपको बताना है कि जो ईमेल आता है ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट क्या है। तो ईमेल हम जानते हैं कि ईमेल का एक करेक्ट फॉर्मेट होता है, जैसे ईमेल में सबसे पहले यूजर होता है, उसके बाद एक आपका सिंबल रहता है जिसको हम @ या @ बोलते हैं। थर्ड नंबर जो थर्ड पार्ट होता है वो होस्ट नेम होता है, और होस्ट नेम या फिर हम डोमेन नेम बोले, जो कि डोमेन नेम यहाँ पे जो जैसे .com है, ठीक है, ये आपका होस्ट नेम है। डोमेन नेम और होस्ट नेम दोनों को सेपरेट जो करता है वो आपका क्या होता है, डॉट होता है। तो ये होता है आपका ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट। आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट लिखा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था करेक्ट फॉर्मेट के बारे में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ईमेल के पार्ट होते हैं इनमें से कौन सा वैलिड है। ऑप्शन आ सकता है यूजर नेम होता है, होस्ट नेम होता है, @ होता है, और आपका डोमेन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड की, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और आ सकता है। क्या है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड होता है, देखो कैसे आ सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ लेंगे कि कौन सा पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन दे देंगे 4,
और पासवर्ड के जो रैंडमली पासवर्ड बना देंगे। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि पासवर्ड अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोला जाता है, उसमें जो यूज होता है वो फर्स्ट में आपका अल्फाबेटिकल होगा, चाहे वो अपर केस और लेयर केस दोनों यूज करना है। सेकंड होगा नंबर्स, यानी सेकंड आपको नंबर यूज करना है, और थर्ड पर आपको कोई भी सिंबल यूज करना है। ये सारी चीजें को आप रैंडमली ले सकते हो, यानी किसी भी पोजीशन पे ले सकते हो। आप पहले नंबर रख सकते हो, उसके बाद सिंबल, उसके बाद अपर केस लोअर केस, या फिर अपर केस ले लो फिर नंबर फिर लोअर केस फिर सिंबल, यानी आपको रैंडमली लेना है। लेकिन ये चारों जो चीजें होनी चाहिए जब भी आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जिस ऑप्शन में ये चारों चीजों का यूज होगा वही पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं वो हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑप्शन में हो सकती है, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में कुछ आइकन दिए हैं और लिस्ट 2 में उन आइकॉन का जो फंक्शन होता है या उन आइकॉन का जो नेम होता है वो दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो यहां से अगर आप सेकंड ऑप्शन में जाओगे, सेकंड लिस्ट में जाओगे, तो यहां पे बिल्कुल बेसिक फंक्शन दिए क्या, जैसे कट है, अंडू है, रीडू है, पेस्ट है। लेकिन इनका जो कमांड का जो आइकॉन होता है वो आपको चेक करना है कि कौन सा कट का आइकॉन है कौन सा पेस्ट का है। तो यहां से अगर हम देखें, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड कैसे, यानी किसी भी एक को उठा के आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जैसे अगर आपने कट का यूज किया है तो कट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, यानी 4 का फर्स्ट होना चाहिए। 4 का फर्स्ट होगा तो ऑप्शन चेक करिए, तो ऑप्शन 4th है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ये तो नहीं हो सकता। अगर हम पेस्ट की बात करें तो पेस्ट 3rd का 4th होना चाहिए, 3rd का 4th होना चाहिए, यानी ऑप्शन फर्स्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 3rd का 4th आपका सेकंड में है और 3rd में। आप रीडू अंडू को भी लेके कर सकते थे, लेकिन रीडू अंडू में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जिन स्टूडेंट ने यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट में आपका क्या है, ये अंडू है और ये क्या है, ये रीडू है, यानी फर्स्ट का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का आपका सेकंड होगा, यानी ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट आंसर। आप रीडू अंडू को भी लेके कर सकते थे, उस स्थिति में भी आपका जो ऑप्शन होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट का अगर हम देखें, फर्स्ट का सेकंड होगा तो ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन ना तो फर्स्ट में है ना ही सेकंड में, ओनली 3rd और 4th में। तो उस स्थिति में भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, रीडू के लिए एक सिंबल और होता है, एक आइकॉन और होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका रीडू का आइकॉन होता है, तो ये भी आपको चेक करना है क्योंकि ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 3rd ऑप्शन आंसर किया है उनका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी स्कैनर प्रिंटर आर डिवाइस। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यानी जो एलसीडी है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये कैसी डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, फर्मवेयर है या फिर हार्डवेयर है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन 4th इज द करेक्ट, बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। इसके अलावा अगर आपको देखो ये इन डिवाइसेस में आपको पता होनी चाहिए कौन सी डिवाइस इनपुट है कौन सी आउटपुट है, ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप कौन कौन से, इसके अलावा फ्रीवेयर की डेफिनेशन क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर है वो फ्रीवेयर है। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो है फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कौन से, फर्मवेयर का एग्जांपल क्या है, क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक को हमने अपने मॉड्यूल में डिटेल में कवर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है, वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट कैन वी एडेड टू अ
पावर पॉइंट शो, यानी पावर पॉइंट जो पावर पॉइंट होता है उसमें हम इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। क्या हम MP3 फाइल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। .wav कर सकते हैं? यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये wav एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है, एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। ये आपका MP3 है, यानी ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, कौन सा वीडियो है। .jpg भी हम यूज कर सकते हैं। ये आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है। अगर हम फाइल फॉर्मेट की बात करें तो फाइल फॉर्मेट कुछ ऐसे फाइल फॉर्मेट है, ये आपको पता होंगे। तो फाइल फॉर्मेट से जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में उसको आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको इमेज फाइल फॉर्मेट याद है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली अगर फाइल फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो 50% चांस रहते हैं कि वो इमेज से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो यानी हम इन तीनों फाइल फॉर्मेट का पावर पॉइंट में यूज करते हैं, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होनी चाहिए कि कौन से और फाइल फॉर्मेट है जिनका यूज हम पावर पॉइंट में करते हैं, या फिर ऐसे कौन से फाइल फॉर्मेट है जिनका यूज हम पावर पॉइंट में नहीं करते। तो ये सारी चीजों को हमने अपने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा फाइल फॉर्मेट पावर पॉइंट के लिए वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो ये सारी चीजों को डिटेल में आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल है उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है 2013, 16, 19 या फिर 20। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो MS ऑफिस का कौन सा वर्जन 2020 में लॉन्च हुआ था, ये आपको पता हो, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन की बात की जा रही है। तो 20 में जो वर्जन अपडेट हुआ था MS ऑफिस का, वो कौन सा था? वो था आपका 2019। तो आपको पता होने 20 में अभी 20 चल रहा है, तो 20 में एक्सेल का 2020, ऑफिस का 2020 वर्जन नहीं है, 2019 वर्जन है। तो लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा एक्सेल 2019। इसके अलावा इन सारे वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2007 से क्वेश्चन अब ना के बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन है जैसे 2016 हो गया, 2019 हो गया, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे वर्जन आपको डिफरेंस में पता होनी चाहिए कि 2013 में कौन से फंक्शन थे, 16 में क्या अपडेट हुआ, 19 में क्या अपडेट हुआ, या फिर 7 में क्या कमियां थी उनको 10 में अपडेट किया गया, या फिर कौन सा वर्जन वैलिड है। जैसे बात करें वैलिड पूछ लेते हैं कि MS एक्सेल 2009 जबकि 2009 है नहीं, क्योंकि 2010 है, 7 के बाद 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, जबकि 20 नहीं है। तो ये भी आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए। इसके अलावा MS विंडोज़ के भी वर्जन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि विंडोज़ के वर्जन और ऑफिस के वर्जन, दोनों के वर्जन अगर आप याद कर लोगे, और इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इनमें कंफ्यूजन जरूर होता है, क्योंकि कुछ ईयर सेम है जहां पे विंडोज के भी वर्जन अपडेट हुआ था और एक्सेल का जो MS ऑफिस है उसका भी वर्जन अपडेट हुआ था। तो आपको डिफरेंस में पता होना चाहिए कि कौन सा वैलिड है विंडोज का, कौन सा ऑफिस का वैलिड या फिर इनवैलिड वर्जन है। ठीक है, चलिए तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको अपडेट रहना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट स्टोरेज, यानी इन चारों में से बताना है कि कौन सा हाईएस्ट स्टोरेज है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, यानी KB है, MB है, TB है या फिर GB है। तो हम जानते हैं कि KB से बड़ा MB होता है, MB से GB और GB से बड़ा क्या होता है TB, यानी टेरा वाइट। तो ये आपको पता होनी चाहिए। मेमोरी का जो यूनिट साइज होता है उनका जो कन्वर्जन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन हमने अपने मॉड्यूल में डिटेल में कवर किया है, तो वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मेमोरी की यूनिट की बात करें तो जो मेमोरी की यूनिट होती है विट, निबल, वाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जो
जीटा वाइट, यूटा वाइट, ब्रोंटो वाइट और जियोपो वाइट। तो ये सारी आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि मेमोरी की कौन कौन सी यूनिट होती है और कौन सी यूनिट किसकी ग्रेटर देन है, कौन किसके स्मॉलेस्ट है। तो ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो ये अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे टीबी तक पूछा गया था, अगर वाई भी पूछा जाता तो वहां पे आप सोच में पड़ जाते कि वाई भी किससे ग्रेटेस्ट है या फिर स्मॉलेस्ट है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस मेमोरी यूनिट की इमेज का, तो ये आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर जब मेमोरी स्टोरेज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, इनकी स्पीड भी पता होनी चाहिए, मेमोरी का जो स्पीड होता है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किसकी स्पीड ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एज अ फाइल, यानी अगर आप फाइल को सेव एज करते हो तो किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। यस, बताइए क्या होगा आंसर। कंट्रोल एस, अल्ट एस, कंट्रोल F12 या फिर F12। तो अगर हम बात करें सेव की, तो सेव होता है कंट्रोल एस से। अल्ट सेव से क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है आपको कि अल्ट एस से क्या होगा, क्योंकि अल्ट जैसे ही आप प्रेस करते हो तो आपका जो टैब मेनू होता है, ठीक है, वो आपका एक्टिव हो जाता है। तो वहां से आपके जो टैब होते हैं या फिर हम मीनू बोलते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो एस को प्रेस करते कौन सा मीनू आपका एक्टिव होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हम कंट्रोल F12 की बात करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा ये आपको बताना है। F12 से आपका क्या होता है, F12 से सेव एज होता है और कंट्रोल F12 से आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये सारी शॉर्टकट की मैंने आपको पढ़ाई है कि F12 से क्या होगा, कंट्रोल F12 से क्या होगा, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, चल तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कमेंट में आपको दोनों शॉर्टकट की बतानी है कि अल्ट एस से क्या होगा और कंट्रोल F12 से क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट MS पावर पॉइंट व्यू, यानी पावर पॉइंट का इनमें से कौन सा व्यू नहीं है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि MS पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यू होते हैं, कौन सा व्यू बाय डिफॉल्ट आता है, या फिर क्वेश्चन ये तो पावर पॉइंट का हो गया, MS वर्ड का भी पूछा जा सकता है कि वर्ड का कौन सा व्यू है, या फिर वैलिड इनवैलिड पूछे जाते हैं जैसा कि एक्सेल में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे व्यू आपको पता होने चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट में, सीट में और पावर पॉइंट में। तो पावर पॉइंट में यहाँ पे ऑप्शन दिए कि नॉर्मल व्यू होता है, पेज व्यू होता है, प्रिंट व्यू या फिर आउटलाइन व्यू। तो अगर हम बात करें जो वैलिड व्यू हैं पावर पॉइंट के, वो है नॉर्मल व्यू जो कि डिफॉल्ट है, प्रिंट व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, जबकि पेज व्यू नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम MS पावर पॉइंट की व्यू की बात करें तो व्यू होता है नॉर्मल व्यू जैसा कि ऑप्शन में भी दिया है, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, प्रिंट व्यू भी होता है, यस यस यस, और आपका नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन के आपके क्या है, लेटेस्ट वर्जन के हैं व्यू। ठीक है, इसमें प्रिंट भी देते थे पहले, लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन में प्रिंट व्यू नहीं आता, प्रिंट जो व्यू है वो आपका डॉक्यूमेंट में दिया जाता है, डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लेकिन जो ओल्ड वर्जन है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये आपके 2016 के लेटेस्ट वर्जन के व्यूज हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर आप जो पावर पॉइंट है उसमें नॉर्मल व्यू होता है तो जो स्लाइड होती है वो कैसी दिखती है, या फिर अगर आपका व्यू आउटलाइन है तो उसमें जो स्लाइड है वो व्यू में क्या डिफरेंस आता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या फिर रीडिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये व्यू की क्या डेफिनेशन होती है,
कैसे हमारी स्लाइड प्रेजेंट होती है इन व्यू के अंदर, ये सारी चीज़ों को हमने अपने कोर्स मॉड्यूल में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया। चलिए, एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आया है या फिर कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको डाउट कर रहा है, तो आप कमेंट करिए या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट CPCT, MPESI, SI स्टेनो या फिर ग्रुप 2, 3, 4 या सब ग्रुप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सब इंजीनियरिंग, पटवारी या फिर नायब तहसीलदार का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वीडियो लेक्चर्स एंड PDF नोट्स के साथ, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकें। इसके अलावा हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।